क्या संघर्ष के बिना जिंदगी खूबसूरत लगेगी? क्या वाकई आपको ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें कोई टेंशन नहीं हो, कोई स्ट्रगल नहीं हो, आप जो चाहें बस वो आपको मिल जाए? चाहिए ऐसी जिंदगी? और क्या ऐसी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है? जानना है ये आपको कि हमारी संघर्ष हमारी जिंदगी में क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आते हैं और क्यों चाहिए? तो सबसे पहले जाकर मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ऐसे कई वीडियोस लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश और को आगे बढ़ाते रहिए। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजे कृति आपके साथ एंड एक कोशिश और में मेरी आज ये कोशिश है कि हमारी ज़िंदगी में आने वाले संघर्ष जो अक्सर हमको हताश कर देते हैं, अक्सर हमें ठहराव पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि अब क्या करें, इतनी मेहनत कर ली, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ हो नहीं पा रहा है ज़िंदगी में। तो आज एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करती हूँ कि एक किसान जो है, उसकी फसल जब खराब हो जाती है तो वो ईश्वर की तरफ देखता है और कहता है कि शायद भगवान को ज़्यादा ज्ञान है नहीं खेती किसानी के बारे में, इसलिए तो कभी भी बारिश दे देते हैं, कभी भी आंधी तूफान ओले गिरा देते हैं। अगर मैं भगवान होता ना तो बताता कि क्या क्या चीज़ें और कैसा मौसम चाहिए। भगवान ने बोला, क्या आइए बैठिए इस कांटों की कुर्सी पर। तो वो किसान जो है जाकर बैठता है और बिल्कुल बराबर से बारिश करता है, बराबर से पतझड़ आता है, बराबर से बसंत ऋतु आती है, अच्छी ठंड पड़ती है और दैट्स इट। उसके बाद जब समय आता है कि फसल को काट कर निकाला जाए और देखा जाए तो वो सोचता है कि यार मेरे गेहूं तो जो है सोना हो गए होंगे। देखता है कि वो बालों में तो एक गेहूं का दाना नहीं है, कई एकड़ की जमीन पर एक दाना गेहूं का नहीं था। उसने कहा कि भगवान ये क्या किया आपने, मैंने तो सब अच्छा किया था, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ लगता है कि मैं सब अच्छा कैसे कर रहा हूँ। भगवान ने कहा कि उन गेहूं के बालों को, उतनी खेती को आंधी तूफान की भी जरूरत थी, ओलों की भी जरूरत थी। ये प्रकृति का नियम है कि जब हम संघर्ष करते हैं तब हम और ज्यादा तपते हैं। संघर्ष के बिना मिली सक्सेस या सफलता ये वैसी ही होती है जैसे कि आपको बिन मांगे मोती मिल गया हो, आपको उसकी वैल्यू ही समझ में नहीं आती कि उसके पीछे की मेहनत कितनी जबरदस्त है। तो संघर्ष कर रहे हैं तो समझ जाइए कि सफलता दूर नहीं है। और ऐसे ही एक शख्स जिनको मैं बहुत एडमायर करती हूँ, जाधव पयांग, ये असम के रहने वाले व्यक्ति हैं और आज से कई साल पहले जब वहाँ पर बाढ़ आई तो उसकी वजह से पेड़ के पेड़ खत्म हो गए। उसके बाद जो गर्मी पैदा हुई, उन गर्मियों की वजह से कई लाखों हजारों जीव जंतु, कई सांप खत्म हो गए। उस इंसान को लगा कि ऐसा कैसे हो गया, इन जीव जंतुओं का तो घर बार ही उजड़ गया, मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। शुरुआत ऐसे की कि 20 बीजारोपण ही किए उस नदी समुद्र के आसपास जहां उन्होंने बैम्बू ट्रीज के सीडलिंग्स लगाए। उसके बाद उन्हें नौकरी मिली एक फॉरेस्ट में जहां ये कैंपेन शुरू हुआ था कि 200 पेड़ लगाए जाएंगे, पेड़ों के बीज लगाए जाएंगे। वो कैंपेन खत्म हुआ, सबके सब लेबर जो है अपने अपने घर चले गए, अधिकारी चले गए कि अब हो गया है, उगते रहेंगे पेड़, कब होगा, कब बढ़ेगा पेड़, कब मिलेंगे आम वाली कहावत सोच के सब चले गए। लेकिन इस व्यक्ति ने यही सोचा था कि मुझे अपनी कोशिश को जारी करते रहना है। ठीक है, संघर्ष आएंगे, बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन मैं अपनी कोशिशों में कमी ना रखूं। वो बीज डालता गया, उसके बावजूद भी करता गया और आज कई एकड़ का वो जंगल ये बयां करता है कि जाधव पयांग ने कितनी कोशिशें की होंगी, कितना सब्र रखा होगा, ये सोचकर कि एक ना एक दिन तो वो आएगा जब इन जीव जंतुओं को ये घर मिलेगा। और आज उस जंगल में कई राइनोसोरस, कई रैबिट, कई एलिफेंट्स और कई बंगाल टाइगर्स रहते हैं। यही नहीं, उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया और उन्हें फॉरेस्ट मैन की नाम की उपाधि भी दी गई। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी मुस्कुराहट इतनी लंबी आती है कि लोग देखते रह जाते हैं। और यही वो चमक होती है जब हम संघर्ष के दिनों में अपने आप को तपा रहे होते हैं ना, तो ये धीरे धीरे हमारे अंदर आ रही होती है। तो अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मोमेंट आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अगर संघर्ष करते करते कोई हताश हो गया है, हार मान चुका है, तो वो फिर से कोशिश करे और अपनी एक कोशिश और से अपनी उस चमक
से इस दुनिया को बता दे कि मैं सूरज की चमक को भी मात दे सकता हूँ। यही छोटी-छोटी कोशिशें बहुत बड़े परिवर्तन का एग्जाम्पल बन जाती हैं। सो ऐसे ही एक कोशिश और ज़िंदगी में करते रहें, ये वीडियो शेयर करते रहें, यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कई लोगों की ऐसी बड़ी-बड़ी कहानियाँ छोटे-छोटे प्रयासों के ज़रिए जानते रहें। नमस्कार।